नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर घटना पर बात कर रहे हैं। कोलकाता का एक लॉ कॉलेज और वहाँ हाल ही में हुआ एक बलात्कार कांड। जी। और इसके जो मुख्य आरोपी हैं, मनोजीत मैंगो मिश्रा, उनके कथित आपराधिक इतिहास पर भी हम गहराई से नज़र डालेंगे। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है वो मुख्यतः मिश्रा के एक पूर्व सहपाठी तीतास मन्ना के बयानों पर आधारित है। बिल्कुल। और मन्ना के ये बयान कॉलेज में मिश्रा के कथित दबदबे और उसके व्यवहार के पैटर्न पर काफी रोशनी डालते हैं। तो आज हमारा मकसद सिर्फ घटना दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे, मतलब मन्ना की बातों के आधार पर, कि कोई व्यक्ति जिस पर इतने सारे आपराधिक मामले थे, वो कैसे कथित तौर पर इतने लंबे समय तक कॉलेज कैंपस में एक तरह का डर का माहौल बनाए रख सका। हाँ। हम उसके व्यवहार के पैटर्न को देखेंगे और जो संस्थागत प्रतिक्रियाएं थी उन पर भी बात करेंगे, जैसा स्रोत में बताया गया है। जी, तो शुरुआत करते हैं 25 जून की घटना से, जिसमें ये मनोजीत मिश्रा मुख्य आरोपी है। हाँ, और ये जानना जरूरी है कि वो कॉलेज का पूर्व छात्र था, बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारी बनकर लौटा था। अच्छा। और इस मामले में दो और छात्र भी सह आरोपी हैं, प्रमित मुखोपाध्याय और जैब अहमद। जी, उन पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर घटना की रिकॉर्डिंग की और फिर ब्लैकमेल करने की कोशिश की। और एक कॉलेज गार्ड पर भी मदद करने का आरोप है। हाँ। तो चलिए मिश्रा के इतिहास पर आते हैं। मन्ना के मुताबिक मिश्रा 2012 बैच का था, जी। लेकिन 2014 में तीसरे सेमेस्टर के आसपास वो अचानक कॉलेज आना बंद कर देता है। क्यों? बाद में पता चला, जैसा मन्ना बताते हैं, कि उस पर हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था और वो फरार था। अरे, फिर वो लौटा कब? वो लौटा 2017 में। अच्छा। हाँ, लेकिन तब तक उस पर केस चल रहा था, तो वो छात्र संघ का हिस्सा नहीं बन पाया। और कहते हैं कि जब उसे मना किया गया तो उसने हंगामा किया। जी, कथित तौर पर मन्ना बताते हैं कि उसने बाहर से लोगों को बुलाया, कैंपस में हंगामा किया, छात्रों से मारपीट की। यहीं से मतलब एक पैटर्न दिखने लगता है, नियमों को चुनौती देना, हिंसा का इस्तेमाल करना। और ये रुका नहीं, 2017 में ही उसने फिर से फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। हाँ, दोबारा। और मन्ना कहते हैं कि उस दौरान कैंपस का माहौल बहुत ज्यादा खराब हो गया था। किस तरह से? मतलब कथित तौर पर छात्राओं से बदसलूकी, रैगिंग, नशे में मारपीट, छेड़छाड़, ये सब जैसे आम हो गया था। बहुत गंभीर। इसी वजह से छात्रों ने मिलकर एक मीटिंग की और उसमें तय किया गया कि मिश्रा सिर्फ परीक्षा देने के लिए ही कैंपस आ सकता है। सिर्फ परीक्षा देने और किसी काम के लिए नहीं? जी बिल्कुल, यही तय हुआ था। लेकिन मन्ना के अनुसार इस रोक का भी कोई खास असर नहीं हुआ। नहीं हुआ। कहते हैं 2018 से 2022 के बीच वो कॉलेज गेट के बाहर ही सक्रिय रहा। अपने साथियों के साथ झगड़े करना, लड़कियों को परेशान करना, ये सब चलता रहा। और 2022 में उस पर उत्पीड़न का एक और केस भी दर्ज हुआ। जी हाँ, और एक घटना का जिक्र और है जिसमें किसी के सिर पर हमला करने की बात है। इतना सब कुछ होने के बाद? हाँ, और यहीं से कहानी एक मतलब बहुत ही चौंकाने वाला मोड़ लेती है, जैसा कि स्रोत इशारा करता है। जी हाँ? इन सब आरोपों और घटनाओं के बावजूद मिश्रा को बाद में उसी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट पर नौकरी मिल गई। क्या कह रही हैं आप? नौकरी उसी कॉलेज में? जी, और इस नियुक्ति को कॉलेज की गवर्निंग बॉडी ने मंजूरी दी थी। स्रोत में इस फैसले की बहुत आलोचना है, राजनैतिक संरक्षण के आरोप भी लगे हैं। ये अविश्वसनीय लगता है। और उस समय छात्र संघ भी नहीं था? नहीं था, तो कहते हैं उसने खुद को ही अध्यक्ष घोषित कर दिया था। मन्ना उसे राउडी और खूंखार बताते हैं। और डर का माहौल इतना कि छात्राएं कॉलेज कमाने लगी। हाँ, कथित तौर पर मन्ना का कहना है कि वो छात्रों, शिक्षकों, यहाँ तक कि प्रिंसिपल तक से बदसलूकी करता था। लेकिन क्या प्रशासन ने कुछ नहीं किया? दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि प्रशासन पूरी तरह चुप भी नहीं था। मन्ना के अनुसार हर घटना के बाद मिश्रा गिरफ्तार तो होता था, हाँ। लेकिन उसे जमानत मिल जाती थी। अच्छा। और 2018 में तो कॉलेज प्रशासन उसकी हरकतों से इतना परेशान हो गया था कि उन्होंने पुलिस को चिट्ठी लिखकर कैंपस में सुरक्षा तक मांगी थी। तो फिर सवाल वही उठता, जैसा स्रोत भी इशारा कर रहा है, कि ऐसे रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को कैंपस में नौकरी कैसे मिल सकती है? ये कैसे हुआ? यही सबसे बड़ा सवाल है। मन्ना ने मिश्रा के कथित काम करने के तरीके का भी जिक्र किया है ना, कि वो लड़कियों को काम के बहाने बुलाता था। जी। और फिर उन्हें कथित तौर पर परेशान करता था, छेड़छाड़ करता था। शायद इसी डर की वजह से कई लड़कियां पहले शिकायत नहीं कर पाईं, लेकिन अब सामने आ रही हैं। हाँ, इस घटना के बाद अब वो बोल रही हैं। तो कुल मिलाकर तीतास मन्ना की बातों से एक बहुत ही परेशान करने वाली तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल, एक व्यक्ति जिस पर लगातार गंभीर आरोप लगते रहे, वो कथित तौर पर
कैंपस में डर का माहौल बनाता रहा। बार बार गिरफ्तार हुआ, जमानत मिली, प्रशासन ने चिंता जताई। और इन सब के बावजूद वो कैंपस में बना रहा और बाद में वहीं नौकरी भी पा गया। गवर्निंग बॉडी के फैसले जैसे जो संस्थागत कदम हैं, वो निश्चित रूप से गंभीर सवाल खड़े करते हैं। बिल्कुल, और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये पूरा मामला हमारे शिक्षण संस्थानों की सुरक्षा पर, छात्रों के प्रति उनकी जिम्मेदारी पर कितने बड़े सवाल खड़ा करता है। हाँ, कि जब किसी व्यक्ति पर बार बार इतने गंभीर आरोप लग रहे हों, तो उसे कैंपस के अंदर कोई भी भूमिका, खासकर कर्मचारी की, देने के क्या मायने हो सकते हैं। विशेषकर तब जब छात्रों और खासकर छात्राओं की सुरक्षा दांव पर लगी हो। ऐसी स्थितियों को भविष्य में रोकने के लिए व्यवस्था में कहाँ सुधार की जरूरत है, ये एक बड़ा सवाल है जिस पर विचार करना होगा। जी बिल्कुल, ये सोचने वाली बात।